Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a car starts from rest and moves around a circular track of radius 32 meter. Its speed increases at a constant rate of 0.6 meter per second square. What is the magnitude of its net linear acceleration 15 seconds later? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव हो रही है। तो मान लीजिए कार हो गई यहाँ पे, तो ये सर्कुलर ट्रैक में मूव हो रही है। अब हमें पता है कि यहाँ पे दो एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है, और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो इस तरीके से दो एक्सेलरेशन है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेट लीनियर एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमारे जो बेसिक फॉर्मूलाज है उन्हीं की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे पहला फॉर्मूला हमें पता होता है रेडियल एक्सेलरेशन का, ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। पर इसी के साथ हमें पता होता है कि v क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो एक आर से ये आर कैंसिल हो गया और हमें मिल गया आर ओमेगा स्क्वायर। साथ में हमें ए टी, ये तो रेडियल एक्सेलरेशन हुआ, ए टी भी पता होता है तो ये सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फॉर्मूला ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू आर। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और जो फॉर्मूला हमें यूजफुल रहेगा वो एंगुलर के टर्म्स में फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, मतलब वो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये क्या है, हमारी फाइनल एंगुलर स्पीड है और ये इनिशियल एंगुलर स्पीड है। वैसे ये तो यहाँ पे जीरो ही होगी क्योंकि कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन हमें दिया है 80। तो हमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू दी है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और साथ में टाइम गिवन है 50 सेकेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 80 गिवन है, साथ में रेडियस भी हमें गिवन है। रेडियस क्या है, 32 मीटर का है। तो हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर। तो ये किसकी वैल्यू देगा, अल्फा की। तो यहाँ से अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 की वैल्यू डालेंगे 0.6 और r की वैल्यू है 32। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई जो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आएगी। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टी होगा क्योंकि ये टर्म तो जीरो है। क्यों, क्योंकि कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे, 0.6 डिवाइडेड बाय 32 और टाइम कितना है, 15 है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.28 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। अब हम ए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आर ओमेगा स्क्वायर से, तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ए आर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या है, 0.28 का स्क्वायर इंटू आर। तो आर क्या है, 32 है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 2.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई ए आर की वैल्यू। तो आप देख सकते हो हमारे पास 80 की वैल्यू है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, और अभी हमने रेडियल एक्सेलरेशन की भी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो हम यहाँ से आसानी से अब जो नेट एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सिंपली ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 2.51 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2.51 का स्क्वायर नियर अबाउट 6.3 के इक्वल आएगा, प्लस 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.36। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6.66, मतलब फाइनल आंसर 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था,
नेट लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया है? द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट इज द नेट लीनियर एक्सेलरेशन इज 2.6 मीटर per second square. Hope you understood it well. Best of luck.